आज मैं आपके सामने एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें नमक मिर्च कम है पर जज्बात थोड़े ज़्यादा हैं। हाथ पे करछी और दिल में कलम, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब सा लगता है, पर यकीन मानिए स्टेज का ये नया स्वाद मुझे रसोई के स्वाद से भी प्यारा लगने लगा है। पेश है चूल्हे से स्टेज तक। सफ़र ये मेरा कठिन न था चूल्हे से इस स्टेज तक। विचार उमड़ते रहते थे रोटी से ले परहेज तक। कभी भाजी को छौंका लगाया, कभी रोटियां सेकी थी। मस्तिष्क की गहरी पर्दों में कुछ यादें मैंने फेंकी थी। मन में उठा सवाल एक दिन, करछी तो मैं चला रही, क्यों ना उठाऊं कलम हाथ में जो बरसों से सुबक रही। डायरी के वो बंद पन्ने मेरे अब धीरे धीरे खुलने लगे। दाल के तीखे छौंक अचानक स्याही में अब घुलने लगे। खालीपन जो खलता था वो अब उमंग में बदल गया। रोज रोज का चूल्हा चौका नए रंग में बदल गया। लिखा जो कुछ भी मन की मौज में अपनों को सुनाया था, बढ़ाया हौसला मेरा जब उन्होंने मंच दिखाया था। बोले सफ़र बहुत हुआ चूल्हे का, स्टेज का अब आगाज़ करो, मगर रसोई और इस मंच में सामंजस्य का साझ करो। कदम रखा जब पहली बार तो अद्भुत सा विश्वास मिला, ना जाने कहाँ से भीतर मेरे शब्दों का आकाश मिला। अब चूल्हे और स्टेज के इस मधुर सफ़र में खोई हूँ, जाग रही हूँ ख्वाबों में मैं जो बरसों से सोई हूँ। अंतरात्मा अब तो मेरी बस यही सदा सुनाती है, सफ़र न थमेगा ये अब मेरा, बस यही कहती जाती है। मेरी दूसरी कविता है पहली तारीख और अब। हमारी पहली तारीख और अब की पहली तारीख में बहुत अंतर था, तो सुनिएगा। मेरी पहली तारीख में एक सुकून होता था, एक मीठा सा इंतज़ार होता था, जैसे किसी प्यासे को तपती धूप में कुएं की तलाश हो। तुम्हारी पहली तारीख बस एक तारीख ही बनकर रह जाती है, जोड़ गठाव के चक्कर में, EMI के भंवर में सब एक चक्रव्यूह बनकर रह जाता है। मेरी पहली तारीख में जब पिताजी घर लौटते थे तो साथ में गर्मा गर्म जलेबी की वो महक आती थी। सबको एक एक रुपया मिलने की वो उस शाही खुशी का इंतज़ार था। नए वस्त्र, नए जूते और वो बचपन की उम्मीदें। मेरी पहली तारीख किसी त्यौहार के इंतज़ार से कम न थी। तुम्हारी पहली तारीख कब आई और कब गई तुम्हें खुद खबर नहीं होती। तुम्हें तो बस इंतज़ार रहता है उस बेजान वीकेंड का। तुम क्या जानो मेरी पहली तारीख की वो सीधी यादें। जहाँ खुशी बांटी जाती थी वहाँ खुशी बांटी जाती थी, यहाँ सिर्फ बिल चुकाए जाते हैं। वहाँ सुकून के लम्हे थे, यहाँ सिर्फ लक्ष्य टारगेट्स दोहराए जाते हैं। वहाँ खुशियाँ बांटी जाती थी, यहाँ सिर्फ बिल चुकाए जाते हैं। उस 1 रुपये में जो बरकत थी वो इन लाखों के पैकेजों में कहाँ। वो पहली तारीख एक एहसास थी, ये पहली तारीख सिर्फ एक हिसाब है। एक लास्ट पोएम है। लोग कहते हैं कि 50 के बाद इंसान को शांति से भगवान का नाम लेना चाहिए, पर मेरे घर के हालात ऐसे हैं कि मुझे भगवान से ज़्यादा जोमेटो वाले का नाम लेना पड़ता है। पेश है उसी कविता मेरी, दाल रोटी बनाम ऑनलाइन खाना। आजकल के बच्चों का हाल कुछ अलग ही निराला है। घर की दाल फीकी है और बाहर का मसाला है। वो हमारे दिन जब रसोई से महकती गरम रोटियां आती थी, घी और गुड़ की थाली भूख और बढ़ाती थी। माँ कहती थी बेटा थोड़ा साग और खा ले, और हम उंगलियां चाटकर पूरा बर्तन साफ़ कर देते थे। और आज की हकीकत, अब तो किचन में सन्नाटा और मोबाइल पर शोर है। पिज़्ज़ा और बर्गर का चारों तरफ शोर है। घर की बनी ताज़ा सब्ज़ी इन्हें बोरिंग लगती है, और डिब्बे में बंद बासी रोटी सैंडविच बनके सजती है। आधे घंटे तक तो ये बस मेन्यू ही देखते हैं, फिर डिस्काउंट के चक्कर में अपनी सेहत बेचते हैं।
दरवाजे की घंटी बजी तो ऐसे भागते हैं ये, जैसे बरसों के भूखे किसी खजाने को ताकते हैं ये। खाना मेज पर आता है तो पहले फ़ोटो खींचती है, स्वाद से ज़्यादा तो यहाँ स्टेटस की बात निकलती है। ठंडी होती चाय को ये बड़े चाव से पीते हैं, क्योंकि बिना चेक इन डाले ये कहाँ चैन से सोते हैं। हम कहते बेटा घर का खाना ही अमृत है, वो कहते हैं मम्मी आपकी बातें बस पुरानी हकीकत हैं। तो जो मज़ा हाथ से तोड़कर निवाला खाने में है, वो मज़ा कहाँ चम्मच कांटों से नाटक दिखाने में है।